अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान का खिलाड़ी सुहेल अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त सियासत कर रहा है। एक तरफ इमरान खान ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, उधर पीटीआई सड़कों पर आने के लिए तैयार है, तमाम की तमाम मुकल्ला बरादरी को सड़कों पर लाने के लिए तैयार है। ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है मंडे से, बड़ा क्रिटिकल, बड़ा अहम। लास्ट वीक आपको पता है, सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, आलमी सतह के ऊपर इबन के इस तरमीम का चर्चा हुआ, इस तरमीम के बारे में बात हुई, इसके ऊपर लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे, लोगों ने इसके ऊपर खबरें, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स और बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स और आलमी ताकतों की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। क्या आया, पाकिस्तानी के इस्टेब्लिशमेंट के मतलब क्या कहा गया, और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के मतलब फैसला किया गया, इस तरमीम में तब्दीलियाँ की गई, लेकिन उधर जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो बड़ा इस वक्त सख्त किस्म का स्टांस, जो इमरान खान की जद्दोजहद का हिस्सा है। इमरान खान यही चाहता था कि एक सख्त किस्म का स्टांस हो, पार्टी खड़ी हो, डट जाए, मुकाबला करे, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, कोई समझौता नहीं करना, और कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की लीडरशिप नहीं चाहिए मुझे। इसी वजह से उसने अली अमीन गन्नापुर की गवर्नमेंट को हटा दिया था इमरान खान ने। तो अब पार्टी को ये कहा जा रहा है कि आप तैयारी पकड़ें इस हवाले से, और पीटीआई भी तैयारी कर रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा ने एक दो फैसले किए, उन फैसलों का इम्पैक्ट क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से इमरान खान को ऑफर दे रही है, और पीटीआई का, गवर्नमेंट का, नून लीग पीपल्स पार्टी का, इनका क्या बनेगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली होने जा रही है। तो ये 3-4 अहम तरीन खबरें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज़ाद कश्मीर के मतलब हो सकता है कि खबर रह जाए, उसको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से एक अहम तरीन फैसला किया गया, और वहाँ जो एक लॉ बना हुआ है, आपको पता है सूबों को इख्तियार हासिल है। इसी वजह से ये 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है, उनको ऑटोनॉमी, उनको सॉवरेनिटी दी गई है, सिक्योरिटी के मतलब, फाइनेंस के मतलब, टैक्सों के मतलब अपने फैसले खुद कर सकते हैं वो। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, मौजूदा जो लीडरशिप है, उन्होंने फैसला किया। एक तो आपको पता है कि उनके जितने लोग हैं, वज़ीर मशीर, वो कितने तगड़े, जानदार और नौजवान, 16 बयान किस्म के तमाम के तमाम लोग उधर से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से आए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासत करें। ये नौजवानों के अंदर, देखिए यही वो बात होती है, यही वो बात की जाती है कि आप नौजवानों के ऊपर ट्रस्ट करें, नौजवानों के ऊपर आप एतमाद करें। देखें किस तरह से वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, 16 बयानी भी कर रहे हैं, एनर्जेटिक भी है, और बात बड़ी क्लैरिटी के साथ, क्लियर वर्ड्स में, कैटेगोरिकली, कोई उसमें लगी लिपटी बातें नहीं, कहानियाँ नहीं, अंदर की फिल्में नहीं, अपने मफादात, इंटरेस्ट की खातर दो नंबरियाँ नहीं, जो ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। 70-75-80 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं, अभी भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट और लाइफ टाइम एनआरओ चाहिए। इनकी अचीवमेंट वैसे यही है टोटल इनकी सियासत की, 50-50 साल की, 60-60 साल की सियासत का टोटल इनका निचोड़ ये है कि अब 70-75 साल की उम्र में पहुँच के इनको लाइफ टाइम एनआरओ चाहिए। एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने भरमार की, इल्ज़ामात की, केसों की, मुकदमात की, और अब इनको याद आया कि नहीं, एक दूसरे को हम एनआरओ दे देते हैं। वो पेट फाड़ने की, एक दूसरे के पेट फाड़ के चौकों में लटकाने की, टांगने की, चोरी बेनकाब करने की, लूटमार बेनकाब करने की, वो सारी इनकी सियासत ये पिछले 50 साल से, 60 साल से चल रही है। अब इनको ख्याल आया कि नहीं, जप्पियाँ डालो, पपियाँ झप्पियाँ करो, एक दूसरे को एनआरओ दो, और लाइफ टाइम के लिए एनआरओ। ये टोटल औकात है इनकी, और इसमें से ये निकला, अब ये एक दूसरे को एनआरओ दे रहे हैं। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान की आदत, बड़ी तगड़ी किस्म की, 16 बयान, उन्होंने जो एक फ़ैसला किया,
उन्होंने एक फैसला किया है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ आपको बताया, उन्होंने वहाँ पर एक जरगा मुनक़िद किया, उसमें मिलिट्री ऑपरेशंस कहा कि नहीं हो सकता, पहले परमिशन चाहिए, इजाज़त चाहिए, वहाँ के लोग हमारे बड़े अजीज़ हैं, और वहाँ पर कोलैटरल डैमेज जो होता है उसकी आड़ में, यहाँ पर कोलैटरल डैमेज, एक बंदा मारा जाए, 2 मारे जाए चले, उसके मुकाबले में 50 दहशतगर्द मारे जाए, लेकिन 2 दहशतगर्द और 50 बंदे आम आदमी, इतना कोलैटरल डैमेज इस रेशो प्रपोर्शन के साथ, ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो वहाँ ये फैसला किया गया, लॉ को बल्कि ख़त्म कर दिया गया। जो मिलिट्री आती है, एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है सिविल गवर्नमेंट की एड में, सिविल गवर्नमेंट को या सिविल गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हुए, ये एक लॉ मौजूद है, उसको ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पर वो मिलिट्री वाली जो ऑप्शन है इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उन्हें फिक्र लाक हो गई है इस बात से। इसी वजह से आप देखें क्यों इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा है। आपने देखा पिछले 2-4 दिन पहले बड़े बड़े सहाफ़ियों की जानिब से, बेलॉकस, अनऑफिशियल किस्म के, अनडिक्लेयर्ड किस्म के तर्जुमान, उनकी जानिब से, 2-4 और लोगों की जानिब से, सेटिंग गवर्नमेंट भी आप उसमें ऐसे लोग जो कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आते हैं, उन्होंने भी पैगाम भेजा, बात की, मैसेज कन्वे किया, इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, आए बैठे बात करें। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, राइट डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद इनको रोकना नामुमकिन है। तो अभी अगर ये रोक लेते हैं, डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं उसे कंट्रोल करने की, रोकने की, और उनके साथ बात करके एंगेज करने की, या किसी तरह से उनको एंगेज करके बात करके उनको किसी तरह से टेबल पर लाया जाए, थोड़ा टाइम लिया जाए, किसी तरह से फंसा दिया जाए, उनको भी ट्रैप कर लिया जाए, जो ये नॉर्मली करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, उसके रिस्पांस के बाद, रिएक्शन के बाद, रद्द अमल के बाद, उनके सख्त रवैये के बाद, जो बड़ा इनके लिए, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े परेशान कन है, उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि इमरान खान और PTI को इंगेज करें। लेकिन अब बड़ा मुश्किल लगता है। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ते बड़े कम हैं। ताकत होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, आपको फिर भी इंटरनली तो आप ठीक है, बड़े स्ट्रांग हो गए, पावरफुल हो गए, लेकिन जब आपने कोई एक्शन लेना, कार्रवाई करनी, कोई ऑपरेशन करना है, कुछ और ऐसा करना है, फिर अल्टीमेटली आपको PTI इमरान खान की ज़रूरत पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। इसी वजह से ऑफर बार बार इमरान खान की जा रही है, और क्रिटिकल फैसला इस हफ्ते, आज कल, अगले 24-48 घंटों के अंदर आ सकता है।